बिहार में जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है तब से बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी हॉट सीट बन गई है। लेकिन आज हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी हैं, सारण से सांसद हैं। लेकिन इनके वॉर रूम में तस्वीरें देखें, किस तरीके से तमाम चीज़ों की तस्वीरें हैं, किस तरीके से फ्लाइट उड़ाते हुए और तमाम कार्य करते हुए। हमारे साथ खुद राजीव प्रताप रूडी हैं। सर, पहला सवाल है, वॉर रूम भी आपने बनाया है, इस बार चुनाव रोहिणी आचार्य के साथ है, इससे पहले भी कोई मैं वॉर रूम नहीं, मैं लगातार एक सांसद कंट्रोल रूम है जो 365 दिन 24 घंटा गरीबों की सेवा में लगा रहता है और सामान्य रूप से राजनीति करता हूँ। मैंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तैयारी पूरी है। अब तो सिर्फ चुनाव के हमारे कार्यकर्ताओं की चुनाव की तैयारी पूरी है। 5वें चरण में यहाँ पर चुनाव है। लालू प्रसाद यादव के साथ भी आपने टफ फाइट किया है, राबड़ी देवी को भी हराया है। इस बार उनकी बेटी रोहिणी आचार्य फील्ड में, किस तरीके से देखते हैं? क्लोज फाइट है या बता दे, जो मैं सत्तू सबको पिला रहा हूँ ये लालू जी को बहुत पसंद है, पर पता नहीं कभी पिलाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं अच्छा बनाता हूँ, मेरा रेसिपी जाना माना है। तो इस बार की फाइट को किस तरीके से देखते हैं? क्या क्लोज फाइट है या टफ फाइट नजर आ रही है? ये तो जनता और ईश्वर तय करेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो प्रयास करता हूँ और हमेशा, और कोई पहला मेरी लड़ाई या मेरा कॉन्टेस्ट लालू प्रसाद जी से नहीं, कई बार परिवार से, राबड़ी जी से, इसलिए मेरे लिए तो सामान्य। और मैं गांव में ही रहता हूँ। लोग एड्रेस पूछ रहे हैं, मेरा एड्रेस तो अमनौर का है। अब प्रतिद्वंदी से भी लोग पूछ रहे हैं कि उसका आपका एड्रेस क्या है। केंद्र में आप 2 बार 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव भी है। जब मैं छपरा आ रहा था तो कई लोगों ने बताया कि राजीव प्रताप रूडी ने काम किया है, लेकिन सवाल आज भी विपक्ष जो आप पर उठाता है। लालू यादव कहते हैं कि नजर नहीं आते, प्लेन उड़ाते हैं, हवा में मैं हवा में भी रहता हूँ और देहात में भी रहता हूँ। अगर दुनिया में अकेला मैं पायलट हूँ और बड़े विमानों का पायलट हूँ और एक बड़े एयरलाइंस में कप्तान हूँ, तो मेरे देश के लोग तो गर्व से कहते हैं और मेरे सांसद मित्र लोग गर्व से कहते हैं कि हमारा भी मित्र एक पायलट है जो बखूबी जहाज उड़ाने का हुनर रखता है। तो मैं आसमान में भी रहता हूँ। और 40 साल की राजनीतिक यात्रा के बाद ये सवाल कैसे है? मैं यहाँ से एमएलए भी रहा हूँ, एमपी भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो मैं पायलट भी हूँ, वकील भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ और नेता भी हूँ। और शायद ये रेसिपी सबको बहुत भारी पड़ता है। अगर विकास की बात की जाए तो कई चीज़ें जो हैं यहाँ के बारे में पता चली। ये भी बताया गया कि गैस पाइपलाइन है, इसको लेकर राजीव प्रताप रूडी ने भी काफ़ी कार्य किए हैं। क्या इसको लेकर क्या कार्य किया सर? ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी योजना शहरों के लिए गैस पाइपलाइन का बनाया है। मैंने उस योजना को थोड़ा सा ट्वीक किया, क्योंकि मेरे लिए और देश के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हर गाँव भी शहर है और हर गाँव को शहर बनाने के लिए बिजली हो, सड़क हो, इंटरनेट हो। और मुझे लगा कि गैस पाइपलाइन भी, तो पहले 5 साल में हम लोगों ने हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया और अगले 5 साल में हर घर में हम लोग पाइपलाइन से, जो बम्बई, दिल्ली, पटना में नहीं है, वो छपरा में आपको देहातों में दिख जाएगा। सवाल ये भी है कि आज प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया, तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया, इसको किस तरीके से? देखिए, एक प्रगतिशील मैनिफेस्टो है, एक फार साइटेड और एक फ्यूचरिस्टिक मैनिफेस्टो है। और हमारे मैनिफेस्टो के साथ खासियत यह है कि जो हम लोग कमिट करते हैं वो कमिटमेंट पूरा करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल के कार्यकाल में हर कमिटमेंट को पूरा किया है और मैनिफेस्टो का मतलब वही होना चाहिए। एक मैनिफेस्टो विपक्ष के द्वारा भी जारी किया गया है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के द्वारा 1 करोड़ रोजगार की बात की गई। इसको जब क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करे तो आप समझ सकते हैं कि उसका उन लोग का सोच क्या है। जो पार्टी बिहार में एक सीट भी नहीं जीत पाई, वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो दे रहा हो, तो इससे हास्यास्पद विषय पूरे भारत में और बिहार के लिए क्या हो सकता है? मीसा भारती को लेकर भी एक बातें सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे, इस तरीके के बयान। वैसे भी वो लोग जेल जाते रहते हैं और वैसे भी एक राज्य के मुख्यमंत्री जब माननीय लालू प्रसाद जेल चले गए, अभी भी जेल जाने की संभावना बनी रहती है और कई लोगों की जेल की संभावना बनी रहती है। तो स्वाभाविक तौर से उनको डर तो है ही है कि कब जेल चले जाए। तो ऐसे नेताओं को बिहार की जनता कब तक झेलती रहेगी? केशव यादव ने परिवारवाद का भी जिक्र किया और आपको लेकर भी परिवारवाद की बात आई। इसके अलावा कई ऐसे नेता, इनको लेकर ये बात आपको लेकर भी कहा गया कि जो पहले सांसद रहे उनको भी लगातार मौका दिया जा रहा है, युवा चेहरे को आगे। अब पार्टी जो तय करती है सोच विचार के करती है। और मेरे पास परिवारवाद कैसे हो? तो मैं तो फर्स्ट जनरेशन हूँ। मेरे पिताजी तो 5 साल के थे जब उनका स्वर्गवास हो गया और वो तो बिहार सरकार के सेवक थे। तो परिवारवाद का डेफिनेशन भी भूल गए क्या कि परिवारवाद? मैं तो फर्स्ट जनरेशन हूँ, अपनी मेहनत से, लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक आया हूँ, माँ के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से, परिवार के, दोस्तों के। तो ये
हमको लगता है फिर से उनको स्कूल भेजना पड़ेगा, फिर से एक बार समझाना होगा परिवारवाद का डेफिनेशन क्या है। अगर राजीव प्रताप रूडी को परिवारवाद कहते हैं तो इसका मतलब है कि बिल्कुल मामला उनका कुछ गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, लालू यादव की बात की जाए तो लालू यादव ने कहा कि इस बार रोहिणी आचार्य को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है और इस बार जीत सुनिश्चित है। हरिहर नाथ मंदिर गए थे और उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर भी सवाल किया गया था, लेकिन भगवान के शरण में तो सबको जाना पड़ेगा, चाहे वो लालू जी हों, उनके परिवार के लोग हों या राजीव प्रताप। तो मैं भी हरिहर नाथ का दर्शन किया, मैं भी आशीर्वाद लेके आया, लेकिन ईश्वर उसी को आशीर्वाद देते हैं जिसको जनता आशीर्वाद देती है। एक आखिरी सवाल है, राजीव प्रताप रूडी किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में रहेंगे? क्या विकास का मुद्दा रहेगा या और हमारे यहाँ ऑन गोइंग है, कोई नया चीज़ नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री जो भी योजना लेके आएंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री जो योजना लेके आएंगे उसको पूरा करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए हुए थे, राजीव प्रताप रूडी आपके सांसद हैं, क्या इन्होंने काम किया है जो इन्होंने कहा? जी, ये काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो संसद कंट्रोल रूम है जो कि हर जनता को, हम अपने क्षेत्र से बहुत सारे जनता को काम किए हैं। अच्छा, जो बात कही जाती है राजीव प्रताप रूडी के द्वारा, आपके सांसद भी हैं, क्या उन्होंने काम किया है? जो बातें उन्होंने कही हैं क्या हवा में है या जमीनी स्तर पे? नहीं, लगातार माननीय सांसद जी द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, गैस पाइपलाइन की जो व्यवस्था है, आज गांव-गांव में, घर-घर में जिनके घर पे प्लास्टर नहीं, वहां गैस पाइपलाइन की व्यवस्था हो चुकी है। लगातार सांसद महोदय के कंट्रोल रूम से कभी भी बिजली नहीं कट जाए या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई भी तरह की समस्या हो जाए तो लगातार वहाँ से हम लोग को मदद मिलता रहता है। मदद करते हैं। और देखिए, राजीव प्रताप रूडी आज खुद यहाँ पर हैं, लोगों को जो खाना है वो परोस रहे हैं। प्यार एक नज़र आ रहा है लोगों का। साफ कहना है कि जो राजीव प्रताप रूडी ने कहा है वो आज किया है। ये वही राजीव प्रताप रूडी हैं जो एक वक्त लालू प्रसाद यादव को हराकर सदन में आए थे, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को, और इस बार चुनाव मैदान में रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी आचार्य जो हैं वो चुनाव इस बार लड़ रही हैं। राजीव प्रताप के अगेंस्ट जो है इस बार रोहिणी आचार्य को उतारा गया है। महागठबंधन से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य हैं। अब देखना है कि 5वें फेज का चुनाव किस तरीके का होता है, कितना टफ फाइट होता है। राजीव प्रताप रूडी ने बताया जो प्रधानमंत्री का विकास है वही हमारी चुनावी बातें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, छपरा। केंद्र में आप 2 बार 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव भी है। जब मैं छपरा आ रहा था तो कई लोगों ने बताया कि राजीव प्रताप रूडी ने काम किया है, लेकिन सवाल आज भी विपक्ष जो आप पर उठाता है। लालू यादव कहते हैं कि नज़र नहीं आते, प्लेन उड़ाते हैं, हवा में। मैं हवा में भी रहता हूँ और देहात में भी रहता हूँ। अगर दुनिया में अकेला मैं पायलट हूँ और बड़े विमानों का पायलट हूँ और एक बड़े एयरलाइंस में कप्तान हूँ, तो मेरे देश के लोग तो गर्व से कहते हैं और मेरे सांसद मित्र लोग गर्व से कहते हैं कि हमारा भी मित्र एक पायलट है जो बखूबी जहाज उड़ाने का हुनर रखता है। तो मैं आसमान में भी रहता हूँ और 40 साल की राजनीतिक यात्रा के बाद ये सवाल कैसे है। मैं यहाँ से एमएलए भी रहा हूँ, एमपी भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो मैं पायलट भी हूँ, वकील भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ और नेता भी हूँ। और शायद ये रेसिपी सबको बहुत भारी पड़ता है। अगर विकास की बात की जाए तो कई चीज़ें जो हैं यहाँ के बारे में पता चली। ये भी बताया गया कि गैस पाइपलाइन है, इसको लेकर राजीव प्रताप रूडी ने भी काफ़ी कार्य किए हैं। क्या इसको लेकर क्या कार्य किया सर? ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी योजना शहरों के लिए गैस पाइपलाइन का बनाया है। मैंने उस योजना को थोड़ा सा ट्वीक किया क्योंकि मेरे लिए और देश के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हर गांव भी शहर है और हर गांव को शहर बनाने के लिए बिजली हो, सड़क हो, इंटरनेट हो। और मुझे लगा कि गैस पाइपलाइन भी, तो पहले 5 साल में हम लोगों ने हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया और अगले 5 साल में हर घर में हम लोग पाइपलाइन से, जो बम्बई, दिल्ली, पटना में नहीं है, वो छपरा में आपको देहातों में दिख जाएगा।